समुच्चय क्या होता है। तो मैंने कहा था सेट का मतलब है कलेक्शन, समुच्चय का मतलब समूह है बेटा। जहाँ पे समूह होता है या कलेक्शन होता है वहाँ पे हम सेट और समुच्चय बोल सकते हैं। लेकिन बेटा वही समूह जो है सेट बन सकता है, वही कलेक्शन सेट बन सकता है जो वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड होने के लिए मैंने बताया था कि विदाउट डाउट हो। अगर विदाउट डाउट कलेक्शन को आप टेल कर ले रहे हो, आप ही नहीं दुनिया का कोई भी आदमी टेल कर ले रहा है, तब जान लो बिना डाउट के। जैसे मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब दुनिया में कोई भी पढ़े लिखे से आप पूछोगे तो जो 5 वॉवेल्स होते हैं वही आंसर करेगा, तो मतलब सेम आंसर कर रहा है। मैन टू मैन आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, विदाउट डाउट वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अब इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इस वजह से सेट हो जाएगा। ये बात कल मैंने आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश की थी। और उसके बाद अगर डाउट आ जा रहा हो, डाउट वोट की स्थिति कब आएगी मैंने ये बताया। जैसे मैंने कहा 5 बेस्ट जो है प्लेयर बताइए, 5 बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड बताइए। तो आपके कुछ हो सकते हैं, अगले व्यक्ति के कुछ हो सकते हैं, अगले व्यक्ति के कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे अब बेस्ट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, हॉनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, पुअर आ गया, रिच आ गया, डेंजरस वर्ड यूज हो गया, फेमस वर्ड यूज हो गया। ठीक है, ये सब जब वर्ड यूज हो जाएंगे जिस कलेक्शन में, ये 100% वो सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। ठीक, मैंने बताया था अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार, ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है, गरीब, खतरनाक, अमीर, ये सब जिस भी समूह में ये शब्द यूज हो जाएंगे वो समूह समुच्चय नहीं हो सकता। ये आपको डेफिनेटली मैंने बता दिया था। वही समूह जो है समुच्चय होगा जिसमें कोई संदेह नहीं होगा, जिसमें कोई संदेह नहीं होगा। जो आप आंसर करो वही आपका भाई करे, वही आपका पड़ोसी करे, वही वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति से पूछो तो वही आंसर करे, तब जान लो वो क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड होने पर ही सेट कहलाएगा। ये बात आपको मैंने समझा दिया था। जैसे अभी आप किसी से भी पूछो 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मतलब ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो कोई भी आपको यही बताएगा क्या, 1, 3, 5, 7, 9 ही बताएगा। कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा होगा या जो भी जानकार होगा यही बताएगा। तो ये नहीं है कि राम खिलावन कुछ बताएंगे, राम किशोर कुछ बताएंगे, राम अजोर कुछ बताएंगे, सारे लोग यही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ 3 बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड आप बताइए, तो आपके हिसाब से कुछ हो सकता है, अन्य के हिसाब से कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। या 3 फेमस एक्टर इन बॉलीवुड बताइए, तो आपके हिसाब से अलग अलग आंसर आप दे सकते हो सकता है राम खिलावन कुछ आंसर दें, राम आश्रय कुछ दें, राम अजोर कुछ दें, ठीक है, गिरधारी लाल कुछ दें, मतलब मेनी टाइप के आंसर आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैन टू मैन आंसर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। जब मैन टू मैन आंसर डिफरेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, डाउट आ गया, संदेह है। जब संदेह हो बेटा समूह को लेकर, कलेक्शन को लेकर, तो वो सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, बिना संदेह के। ठीक है, राजमाता वो बाहुबली 2 देखे थे ना, तो वो जो मतलब हीरोइन थी वो बिना संदेह का बोल दिया कि नहीं ये इन्हें मतलब, लेकिन वो उनके अंदर संदेह था, वो डर डर के कर रहे थे, तो उनकी मुंडी उड़ गई ना। तो वो बोला नहीं कि ये मतलब सही थी इसलिए ऐसे बोल दी बिना डाउट किए, ये बार बार उनका पैर आगे पीछे हो रहा था तो उनकी मुंडी गई ना। तो इस तरीके से वो मतलब बाहुबली 2 में डाउट देखो, अगर भाई उसके वो सही बोल रही थी, बिना मतलब बिना डरे बोल दी, और वो गलत वो मतलब कर रहा था, उसको बात बनानी पड़ रही थी, तो इसलिए उसकी मुंडी गई। तो अब आपकी मुंडी नहीं जाएगी। मैं एक बात बता रहा था, मेरे दिमाग में भी वो एग्जाम्पल आ गया, तो मैंने कहा आपको बता दूं, हो सकता है हेल्प करे कुछ। तो आपको समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने कहा था जिस ऑब्जेक्ट से कलेक्शन बनता है, भाई कलेक्शन किससे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा ना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बोला जाना है, एलिमेंट ऑफ अ सेट बोलना है।
ठीक है, अवयव बोलना है, समुच्चय का अवयव बोलना है, या मेंबर ऑफ अ सेट बोलना है, या समुच्चय का सदस्य बोलना है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, तो अभी मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, आफ्टर फिर आपको अगली डिफिनेशन बताऊँगा। चलिए एक एक बच्चे हमें बताएंगे आंसर करके। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, मतलब आप जो है मंथ के जितने भी मंथ हैं उनके कलेक्शन बताओ जो किससे स्टार्ट होते हों, जे से स्टार्ट होते हों। तो आप बता सकते हो क्यों भाई, आप जो है मंथ के कलेक्शन बता सकते हो जो जे से स्टार्ट होते हों। जैसे कौन, जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, उसके बाद जुलाई हो गया, जून हो गया ना। तो ये सारे क्या हैं बेटा, यहाँ पे जो द कलेक्शन आप ये वर्ड बोल रहा है ये सेट है ना बेटा, जनवरी जून जुलाई, यस बेटा। तो इनको हर कोई बता लेगा, आप ही नहीं कुणाल, आप ही नहीं बताओगे, हर कोई यही बताएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन बताओ, तो हर बच्चा बेटा यही बताएगा। जनवरी जून जुलाई, आगे पीछे भले बता सकता है, जुलाई जून जनवरी बोल सकता है, जून जुलाई मतलब ये बोल सकता है, आगे पीछे बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर कोई यही बोलेगा। तो ये सेट हो गया बेटा, ये सेट है ना। फिर अगला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बताओ सेट है कि नहीं है। 10 जो है मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं उनका कलेक्शन कह रहा है। तो एक से एक टैलेंटेड राइटर्स हैं जिनका कोई नेम ही नहीं है, बहुत सारे मोस्ट टैलेंटेड हैं जिनको मौका ही नहीं मिला कि ये मोस्ट टैलेंटेड हैं। तो ये यहाँ पे जो वेल डिफाइंड है कलेक्शन की, नहीं बताओ, यहाँ पे जो ये मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स बोला है ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्यों बेटा, ये सेट नहीं है, इज इट क्लियर। ये वाला एग्जाम्पल सेट नहीं है, नॉट अ सेट। अब अगला है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन ऑफ द बैट्समैन्स ऑफ द वर्ल्ड है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के जो है 11 बेस्ट जो है बैट्समैन्स, आपके हिसाब से कुछ हो सकता है, अन्य के हिसाब से कुछ हो सकता है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए नॉट अ सेट होगा। यस बेटा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ये भी नॉट अ सेट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बताइए सेट है। यस बेटा, ये सेट है। कलेक्शन में भाई बॉयज़ का कलेक्शन तो बताया ही जा सकता है, बॉयज़ का बोल रहा है तो ये बेटा सेट है। दिस इज अ सेट बिकॉज ऑब्जेक्ट आर वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये सेट है। चलिए अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये बताइए सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ये तो कलेक्शन है ही ना, 100 से छोटी, 1 से 99 तक के नंबर्स लिख दो, तो ये भी सेट है बेटा। अगला, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन कहीं ना कहीं तो मौजूद ही है ना। यस बेटा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं वो तो उनका कलेक्शन तो है ही ना, तो यहाँ पे तो ये सेट है बेटा, ये भी जान लीजिए ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये बताइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स के कलेक्शन बताए जा सकते हैं। ऑल इवन इंटीजर्स मतलब समझ रहे हैं ना, ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ, तो इनको भी बताया जा सकता है, ये भी सेट है।
यस बेटा सेट है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये बेटा सेट है कि नहीं? इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का समूह, बेटा ये कलेक्शन है, ये सेट है ना? सेट है, ठीक है। हाँ, जैसे आपके भाई इस बार 11 में क्या आएंगे, चैप्टर क्या आएंगे और उसमें कौन से प्रश्न आएंगे, ये तो डिफाइंड है ना, हर कोई को डिफाइंड कर दिया जाता है ना। नहीं तो डिफाइंड नहीं करे तो हम कितना क्या पढ़ लेंगे, क्या जानकारी रहेगी। तो ये सेट है। अगला लास्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स है, देखो डेंजरस वर्ड यूज हो गया है, तो डेंजरस वर्ड से ही जान गए कि ये सेट नहीं है। खतरनाक से ही आप जान गए ये सेट नहीं है। आई होप आपको सेट और सेट है, सेट नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कोई भी कलेक्शन बोल दिया जाए तो उसमें आप अपने बुद्धि विवेक से सेट और नॉट सेट को बता सकते हो। बोलो, बता सकते हो ना? चलो अब हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो सेट का क्या मतलब है? अगर आपसे कोई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट पूछे तो क्या बताएंगे? सेट का मीनिंग क्या है? कलेक्शन है। सेट का मतलब कलेक्शन होता है, समुच्चय का मतलब समूह होता है। लेकिन समूह कैसा होना चाहिए, कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कब होगा? जब डाउट नहीं होगा, विदाउट डाउट। अगर विदाउट डाउट के कोई चीज़ टेल कर ले रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को विदाउट डाउट टेल कर ले रहे हो, तब बेटा वो सेट होगा। अगर डाउट आ गया, संदेह आ गया, ठीक है, तब वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। जिस कलेक्शन से, भाई कलेक्शन किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से कलेक्शन बनता है ना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? एलिमेंट ऑफ अ सेट बोला जाएगा, मेंबर ऑफ अ सेट बोला जाएगा, समुच्चय का अवयव बोला जाएगा, या समुच्चय का सदस्य बोला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे किसका गुच्छा? अंगूर का गुच्छा। तो गुच्छा किसका है बेटा? अंगूर का। तो यहाँ पर अंगूर क्या है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब एलिमेंट है, मेंबर है। और जो गुच्छा, पूरा अंगूर का गुच्छा आपका पूरा सेट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या, किसका सेट? टी सेट। टी सेट, तो जो आपका टी है बेटा, टी आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, और पूरा जो टी सेट बोला जा रहा है वो आपका सेट कहलाएगा, ठीक है ना। किसका समूह बेटा? रंगों का समूह। किसका समूह? द कलेक्शन ऑफ कलर्स। तो किसका वही कलेक्शन? कलर का। तो जो आपका वाइट ना, लाल, पीला, नीला, ये है, ये सारे आपके क्या हुए? उस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट हुए। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं पक्के से। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। पहली बात, सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है और उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सेट रिटर्न करना है तो आप क्या करोगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कैपिटल लेटर से सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कोई भी एक कैपिटल लेटर से। और एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कोई भी स्मॉल लेटर से। बताइए, ये बात समझ में आ गया? सेट कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है और एलिमेंट कोई भी स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट होता है। सपोज जैसे दो सेट हैं तो एक सेट को आप ए बोल दोगे और दूसरे वाले सेट को बी बोल दोगे। सपोज तीन सेट हैं तो एक को ए बोल दोगे, एक को बी बोल दोगे और एक को सी बोल दोगे। सपोज दो एलिमेंट हैं तो एक एलिमेंट आप स्मॉल ए, अगला एलिमेंट स्मॉल बी कह सकते हो, ठीक है ना।
तो एलिमेंटों को कोई भी स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करोगे और सेट को कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। अब अगर 2 सेट है तो 2 कैपिटल लेटर यूज करोगे, 3 सेट है तो 3 कैपिटल लेटर यूज करोगे, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 स्मॉल लेटर यूज करोगे, 4 एलिमेंट है तो 4 स्मॉल लेटर आप यूज करोगे। ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको मुझे एक नोट्स बतानी रहेगी, चलिए आगे बताएंगे। तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाएगा और एलिमेंट को स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपने क्या पढ़ा? सेट नोटेशन पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? सेट नोटेशन। सेट को कैसे क्या करते हैं? नोट करते हैं, ठीक है, नोटेशन पढ़ा, कैसे डिनोट करते हैं। तो सेट को डिनोशन आपने पढ़ लिया कि भाई सेट को कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट को कोई भी स्मॉल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। ये बात आप समझ गए। अब आगे बेटा समझिए, आगे हम बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, ठीक है, समुच्चय लिखने की विधियाँ पढ़ेंगे, सेट को राइट करने के मेथड पढ़ेंगे। सेट को राइट करने के 2 मेथड होते हैं। यस बेटा, सेट को राइट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड। क्या है? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, इसको बेटा रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि हिंदी में बोलते हैं। रोस्टर मेथड को हिंदी में रोस्टर विधि बोलते हैं। रोस्टर मेथड या बेटा, ठीक है, टाबुलर मेथड, कई सारे मेथड है, नाम डिफरेंट है। टाबुलर मेथड या बेटा लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, लिस्टिंग मेथड। तो कई टाइप के मेथड है, रोस्टर मेथड या टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे रोस्टर विधि, तालिका विधि या सूची विधि, ये सारी विधि जो है पहली विधि है। समुच्चय लिखने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि में कई नाम पड़ गए, जैसे एक बंदे के कई नाम होते हैं ना, घर का नाम होता है, बाहर का नाम होता है, फ्रेंड में एक अलग नाम होता है। उसी तरीके से समुच्चय लिखने में कि 2 विधि में, पहली विधि में ये नाम है आपका रोस्टर मेथड है, टाबुलर मेथड है, लिस्टिंग मेथड है। हिंदी में रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि, साड़ियन विधि, तमाम तरीके से मतलब इसके नाम रखे गए पहले मेथड के। तो यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, पहले मेथड में करा क्या जाता है, जो सेट होते हैं इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में समुच्चय के एलिमेंटों को, सेट के एलिमेंटों को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। किसके? एलिमेंटों को, ठीक है। सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड में क्या किया जाता है, समुच्चय के एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को कॉमा लगाकर, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट ऐसे लगा दोगे, फिर कॉमा लगाकर एलिमेंटों को लिखोगे। कॉमन लगाकर एलिमेंटों को लिखा जाता है बेटा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। क्या मैं बोल रहा हूँ? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 10। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं बेटा? 1 से लेकर 9 तक है ना, 1 से लेकर 9 तक है ना, 1 से लेकर क्या है 9 तक हैं। तो 1 से लेकर 9 तक आप कॉमा लगा के करली ब्रैकेट लगा दोगे। तो यही विधि क्या कहलाएगी बेटा? यही विधि क्या कहलाएगी? रोस्टर विधि कहलाएगी। यही विधि टाबुलर मेथड कहलाएगा, लिस्टिंग मेथड कहलाएगा। आई होप समझ गए हैं। तो टाबुलर मेथड में सेट को क्या करा जाएगा? करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंटों को कॉमा लगाकर लिखा जाएगा। आई होप समझ गए हैं। जैसे मैंने क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 से 9 तक की होंगी। तो 1 से 9 तक
1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं उनको कॉमा लगा के किस में लिख दो, करली ब्रैकेट के अंदर। तो यही क्या कहलाएगा बेटा, रोस्टर मेथड कहलाएगा, टाबुलर मेथड कहलाएगा, लिस्टिंग मेथड कहलाएगा। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सेट को, और सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने इच्छा अनुसार हम चाहे जो कैपिटल लेटर यहाँ पर मान लें ये कोई सेट यस है, ऐसा मान सकते हैं बेटा। बोलिए, यहाँ पर हम कोई सेट यस मान सकते हैं क्योंकि सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट यस कर लें या सेट ए इसको नाम दे दें, इसका नामकरण कर दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। बोलिए, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? आई होप आ गई होंगी। ठीक है, तो समुच्चय लिखने की कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि का क्या नाम है, रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड। और इस मेथड में कैसे क्या करा जाएगा समझ गए? इस विधि में आपको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर इस तरह जो है सेट के एलिमेंटों को लिखना है। एक और मैं बता दूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिटेन रोस्टर मेथड, ऐसा बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं आप जान रहे हैं, ए ई आई ओ यू, इनको कॉमा लगाकर किसके अंदर लिख देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर। तो यही क्या कहलाएंगे, यही क्या कहलाएंगे भाई, यही क्या कहलाएंगे, यस, यही क्या कहलाएंगे, रोस्टर विधि कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, रोस्टर मेथड कहलाएगा, रोस्टर मेथड कहलाएगा। अब ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक कैपिटल लेटर ए ले लेते हैं। ठीक है, ये सेट है ना, अब ये सेट बन गया। सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज कर लें कैपिटल, ये सेट ए है, ये सेट ए इक्वल टू दिस। बोलिए, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। या बेटा ऐसे बोला जाए, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ना, सभी सम प्राकृतिक संख्याएं का, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी मतलब 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हिंदी में ऐसे होगा, 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, अब 10 से छोटे ऑल इवन नंबर्स लिखो, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लिखो, तो क्या हो जाएंगे, ऑल इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 यही तो होंगे, को कॉमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। तो यही क्या कहलाएगा बेटा, रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड कहलाएगा। अब ये कोई ना कोई सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं, सेट बी, इसको लेट कर सकते हैं, कोई भी लेटर लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लेट कर लिए। तो बताओ, तीन सेट को मैंने रोस्टर मेथड में लिख कर आपको बताया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, एक फाइनल कमेंट मुझे चाहिए। आ गया भाई, कुणाल कह रहे हैं आ गया है, आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात। प्रिंस भी कह रहे हैं आ गया है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो सेट राइट करने के कितने मेथड होते हैं बेटा, सेट राइट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला क्या था, रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है बेटा, बिल्डर मेथड। सेकंड मेथड आप देखिए बेटा, बिल्डर मेथड क्या है, बिल्डर मेथड या बेटा प्रॉपर्टी मेथड। ध्यान से समझिएगा, 2 मेथड है, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। मतलब 2 नाम हैं, मेथड तो 2 ही हैं, नाम 2 है। ठीक है, दूसरे मेथड का क्या नाम है, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, गुण विधि या निर्माण विधि, इसको क्या बोला जाएगा, निर्माण विधि या गुण विधि, गुण या निर्माण विधि। पहली विधि का क्या नाम है, पहली विधि रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि, सारणीबद्ध विधि।
और दूसरी विधि का क्या नाम है भाई? गुण या निर्माण विधि। बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट वाले मेथड में क्या किया जाता था प्यारे बच्चों? सेट के एलिमेंटों को कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था। ये बात आप समझ गए थे। फर्स्ट वाले मेथड में सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता था, और यहाँ पर सेट में मतलब प्रॉपर्टी मेथड या बिल्डर मेथड में सेट के एलिमेंटों को प्रॉपर्टी के अंतर्गत लिखा जाएगा, कंडीशन के तहत लिखा जाएगा, कंडीशन के तहत लिखा जाएगा। मतलब इस विधि में बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में सेट के एलिमेंटों को यक्स सच दैट यक्स करके सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे? सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे या कंडीशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बेटा, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में सेट के एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स करके सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे या कंडीशन के फॉर्म में लिखेंगे या प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। तो बेटा इस विधि में ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट पहले लगाओगे, फिर यक्स सच दैट यक्स करोगे, ठीक है, करके सेंटेंस लिख दोगे एलिमेंटों के बारे में, या आप कंडीशन लिख दोगे एलिमेंटों के बारे में। जैसे ये देखो, ये कोई सेट ए है, कोई सेट ये ए है, ये कोई सेट ए है, आप ध्यान दें, ये कोई सेट ए है, और इसको आपको क्या करना है बेटा? बिल्डर मेथड में प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। सेट ए को बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो सेट ए इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2n, और यहाँ पे लिखोगे वेयर आपका n क्या है? n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, और n बिलोंग्स टू आपका क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। ऐसा आप लिखोगे। n की वैल्यू आप 1 से लेकर 4 तक लोगे, मतलब 1 2 3 4 लोगे। ठीक है, और n देखो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे। जब 1 लोगे यहाँ रखोगे 2 आ जाएगा, जब 2 लोगे 4, 3 लोगे 6, 4 लोगे तो 8 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका देखो, ये कंडीशन के फॉर्म में मैंने रिटर्न कर दिया चीज़ों को। ठीक है, तो यक्स सच दैट यक्स करके ये जो रहे एलिमेंट, जैसे ये 2n के फार्मूले द्वारा रिटर्न हो सकता है ना, तो x सच दैट x इक्वल टू 2n करा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या कहा? 1 से लेकर 4 तक है, और n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ये तो मैंने कंडीशन के फॉर्म में लिख दिया। और यही चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स सच दैट यक्स कामा लगा के 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या का समूह, 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या। बोलो बेटा, ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, लेस देन 10, ऑल लेस देन 10 इवन नंबर्स। ठीक है, ऑल लेस देन 10 इवन नंबर्स। ऐसे आप सेंटेंस के फॉर्म में आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो, कंडीशन के फॉर्म में आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, ऐसे या ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं। आप सेंटेंस फॉर्म में रिटर्न कर लो या इस तरीके से कंडीशन फॉर्म में रिटर्न कर लो। बताओ ये समझ पाए कि नहीं? यस बेटा, समझ पाए कि नहीं? अब यहाँ पर और आपको एक आध 2 एग्जाम्पल देंगे हम, और समझिएगा अच्छे से। हम क्या सीख रहे हैं बेटा? गुण या निर्माण विधि में सेट को कैसे रिटेन करा जाएगा, गुण या निर्माण विधि में समुच्चय को कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को सीख रहे हैं। जैसे देखिए बेटा, ये 1 4 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है, 36 है, ऐसे लेके 100 तक है। ये है, ये कोई सेट ए है। अब इसको बेटा आपको क्या करना है? बिल्डर मेथड में प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है। तो इसको आप ऐसे करेंगे,
इक्वल टू क्या करेंगे, करली ब्रेकेट यक्स सच दैट यक्स करेंगे, क्या करेंगे, करली ब्रेकेट यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू क्या रिटर्न कर सकते हैं 1 4 9 16 है, इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे n लेस देन आर इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 10 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो स्मॉल n है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जो 1 से लेकर 10 तक का है। ठीक है, n की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, ऐसे 10 तक लेना है और लेकर यहाँ रखना है। जब 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे 16। तो इस क्वेश्चन को बिल्डर मेथड में ऐसे रिटर्न करा जा सकता है। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो बेटा क्या होगा, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में क्या किया जाता है, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में जो एलिमेंट होंगे उनको पहले करली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स, अब इसको कंडीशन में लिखना रहेगा। तो इसकी कंडीशन यही तो बनेगी, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये बनाया है। या आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखिए कि भाई 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यक्स सच दैट यक्स 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। आप ऐसे करके लिख लोगे, लेकिन वो सेंटेंस वाला ज़्यादा बेटर तरीका नहीं होता है, ऐसे करके लिखना ज़्यादा बेटर तरीका माना जाता है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया बेटा। सेट को अब आप बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में लिख लोगे। चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूँ। तो हम समुच्चय को 2 विधि में लिख सकते हैं, 2 मेथड में लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर मेथड या टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, रोस्टर विधि, गुण विधि, मतलब रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि या सारणीबद्ध विधि। ठीक है पहला, और दूसरा क्या है, गुण या निर्माण विधि। प्रॉपर्टी मेथड या बिल्डर मेथड क्या होता है, ये दोनों जान गए हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे है मान लो शब्द राम के अक्षरों का समुच्चय लिखो। क्या बोलेगा, शब्द राम के अक्षरों का समुच्चय लिखो। वर्ड बेटा राम जो है, वर्ड राम के लेटर्स का आपको, वर्ड जो राम है उसके लेटर्स का सेट लिखना है। ठीक है, लेटर का सेट आपको लिखना है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, करली ब्रैकेट के अंदर ये जो हैं R, A, M ऐसे करके यस आप मान लेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे बेटा 420 है, नंबर 420 के डिजिट का आपको क्या लिखना रहेगा, डिजिट का आपको सेट रिटर्न करना रहेगा। ठीक है, संख्या 420 के अंकों का समुच्चय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेट लिखना है किसके, डिजिट का। तो आप क्या करोगे बेटा, करली ब्रैकेट लगा दोगे, 4, 2, 0 ऐसा करके आप लिख दोगे और कोई ना कोई लेटर मान लोगे। बताओ ये 2 क्वेश्चन आ गए, कोई भी इस तरीके से। अब जैसे आपको यहाँ पे आ जाएगा कमल। ठीक है, शब्द कमल के अक्षरों का समुच्चय लिखो। तो कैसे लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे ना, लेटर्स का लिख दोगे, माँ लिख दोगे, ला लिख दोगे, और यहाँ पर मात्रा में आ वर्ड यूज हो रहा है तो ये आप लिख दोगे। हिंदी वाला ज़्यादा टफ होता है, वो आता नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिनका भाई हिंदी अच्छा है, संधि विच्छेद, वही हिंदी का समुच्चय लिख सकते हैं, नहीं तो ये तो कमल ही है। बुद्धिमान और बहुत हार्ड वर्ड आएंगे, आप उसमें स्वर लेने में गलती कर जाओगे। तो संख्या का इस तरीके से किया जाता है, कोई अंग्रेजी में लेटर आ जाएगा इस तरीके से किया जाएगा, और हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं बताओ। अरे भाई ये 3 क्वेश्चन आया समझ में, जल्दी से बताइए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने चल रहा हूँ, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखना होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे,
करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, A कामा L कामा H कामा B कामा D। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें A कितनी बार है, 4 बार, और L कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। सेट में रिपीट एलिमेंट एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है, इनफ होता है। ठीक है, सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे वैसे 4 ए था, लेकिन आप केवल एक ही ए लिखोगे। ठीक है, 2 यल तक केवल एक ही यल लिखोगे। ये मैं नहीं, सेट का रूल कह रहा है कि सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर ALHBD। ठीक है, और अब इसको कोई ना कोई आप लेटर मान सकते हो। सपोज ALHBD है तो यहाँ पे यस मान लोगे। और एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा कि सर आपने बोला था कि जो एलिमेंट है स्मॉल लेटर द्वारा रिटर्न करा जाएगा। हाँ मैंने बोला था, लेकिन जब ऑलरेडी कैपिटल लेटर में है तब आप स्मॉल लेटर में नहीं करोगे। जब आपको अपने से करना रहेगा, जब आप इटसेल्फ करते रहेंगे, कोई क्वेश्चन में बोला रहेगा और इटसेल्फ आपको चॉइस करना रहेगा तब। लेकिन अगर ऑलरेडी गिवन दैट है तो गिवन दैट वाले, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लोगे और स्मॉल में है तो स्मॉल में लोगे। इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए, ऐसे यहाँ पे इसका पूछ सकता है, मैथमेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पे ये इसका बहुत पूछता है। तो मैथमेटिक्स के लेटर्स का आप सेट रिटर्न करो, मैथमेटिक्स के लेटर का सेट रिटर्न करो। तो कैसे रिटर्न करेंगे, नो प्रॉब्लम, M कामा A कामा T कामा H कामा E। ठीक है, कामा I कामा C कामा S, यही तो लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपके वर्ड मैथमेटिक के लेटर का क्या हो गया बेटा। अब यहाँ पे इसको आपको रिप्रेजेंट करना, सेट B नाम दे दीजिए। इसमें से वो वाला लीजिएगा जो इसमें कोई लेटर नहीं हो। ठीक, या आप कैपिटल X कह सकते हैं। ये सेट कैपिटल X हो गया। बोलिए, मैथमेटिक्स के लेटर्स का ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये फॉलो का बोल सकता है, तो फॉलो का क्या होगा, F कामा O कामा L कामा W, ये होगा। तो ये आपका इस तरीके से सेट रिटर्न करा जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। ये 13 31 इसका आपको, ये संख्या है ना, इसके डिजिट का आपको बोला जा सकता है। तो क्या लिखोगे, 1 कामा 3, केवल 1 कामा 3 होगा बेटा इसका। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे करने। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, 2-3 बेसिक बातें हैं, आप समझ लीजिए बेटा। क्या, सेट में रिपीट एलिमेंट एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे बात समझें, ये है ये सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा था, बात समझिएगा। सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे 1 देखिए कितनी बार है, 5 बार, 2 4 बार है। तो रिपीट है ना, तो रिपीट को एक ही बार लिखना पर्याप्त होता है। मतलब आप 1 2 केवल 0 लिख दीजिए, बस बहुत है। ठीक है, ये यस को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो ये भी यस को ही रिप्रेजेंट करेगा, बात समझिएगा। सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है। अगर ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो केवल आप इसको रिपीट वाले को एक ही बार लिखो, एक बार। ठीक, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सेट ए आपका सपोज 1 2 है। सेट को ना आप किसी भी आर्डर में रिटर्न कर सकते हो। सेट को आप किसी भी आर्डर में रिटर्न कर सकते हो, किसी भी क्रम में लिख सकते हो। जैसे ये 1 2 है, इसको अगर आपने 2 1 कर दिया, अभी ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, अभी भी ये ए को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। भाई देखो, सेट आप ऐसे सोचो, ठीक है। देखो अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, ठीक है, बीजेपी पार्टी में हैं। ये देखो अमित शाह और राजनाथ सिंह जी बीजेपी पार्टी में हैं। अब इन्हीं को पलट दीजिए, राजनाथ और अमित शाह कर देंगे, तब भी तो बीजेपी पार्टी में ही रहेंगे। ये थोड़ी है कि पार्टी कांग्रेस में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा।
तो ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो आगे पीछे करने से थोड़ी पोजीशन बदलने से थोड़ी स्थिति बदल जाएगी, थोड़ी सेट बदल जाएगा, ठीक है। दाएं बाएं जिला दर बदर कर दीजिए, लेकिन पार्टी के तो माने ही जाएंगे ना। तो इस तरीके से यहाँ ये जो पार्टी होती है वो सेट है। पार्टी जो आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात समझ में आ गया। सेट को कोई भी आर्डर में रिटर्न करा जा सकता है। सेट में रिपीट वाले को एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको अच्छे से आ गई होंगी। अब आगे हम कल